SICI की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज से देखेंगे टाइप नंबर 5 और उसके आगे आने वाले सवालों को। तो पिछली क्लास में बिल्कुल बेसिक्स देखे थे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के। कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह से प्रोसीड होता है, सिंपल इंटरेस्ट की क्या खासियत है कि प्रिंसिपल सेम रहेगा और जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी सेम रहता है। चाहे साल भर का इंटरेस्ट देखो वो सेम आएगा, या महीने दर महीने देखो वो सेम आएगा, या प्रतिदिन का इंटरेस्ट देखो, सब कुछ वहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में सेम होता है। अब कुछ और क्वेश्चन टाइप देखते हैं जो कि एग्जाम्स में अपनी दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, टाइमर ऑन कर लेता हूँ मैं। फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। दो कंडीशन दी हैं। अगर कुछ भी नहीं लिखा है, पर एनम है, क्या है, कौन सा इंटरेस्ट है, तो मान के चलेंगे कि वो सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। 2 साल के बाद इतना अमाउंट मिल रहा है, 3.5 साल के बाद इतना अमाउंट मिल रहा है। तो पहली चीज क्या करेंगे, पहली चीज ये देखेंगे कि 1.5 साल का जो अंतर आ रहा है इसमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा होगा। वही एकमात्र चीज है जो यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है यार प्रिंसिपल तो सेम ही रहने वाला है, 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, जितने भी साल हो। जो भी अंतर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, जो इंटरेस्ट उसमें ऐड होता जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट साल दर साल। तो मैं अगर केवल इतना हिस्सा निकाल लूँ कि 1.5 साल में कितना इंटरेस्ट मिला होगा, तो वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगी। तो यहाँ पे 873 में से माइनस कर देंगे 756। 3.5 साल में इतना अमाउंट हो गया, 2 साल में इतना अमाउंट हो गया था, तो डिफरेंस मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट दे देगा जो 1.5 साल का आया होगा। तो यहाँ पे 13 के हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाता 6, मतलब एक, और यहाँ पे एक। 117 रुपये इंटरेस्ट मिला कितने टाइम पे, 1.5 साल में। तो यहाँ से अब मैं यूनिटरी मेथड लगा लूंगा कि 1.5 ईयर्स में जो इंटरेस्ट मिलता है वो 117 का मिलता है। तो यहाँ से निकाल सकता हूँ कि 1 साल में कितना निकलता है। तो 117 डिवाइडेड बाय 1.5 का मतलब 3, और ऊपर यहाँ पे 2। 3 से इसको सॉल्व करें तो 3 बार, और फिर यहाँ पे 9 बार, और ये बनेगा अपना कितना, 8 और 7, 78। 1 साल में अपने को 78 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल जाता है। अब ये 78 रुपीज़ का इंटरेस्ट मुझे मिल गया, मुझे पता है 1 साल में मिल रहा है। तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिलता है, इसका डबल, इसका डबल। तो ये हो जाता है इसका डबल कितना, 156। तो ये तो इंटरेस्ट है 2 साल में, 2 साल के बाद अमाउंट कितना है 756, तो वो इसमें से घटा देंगे 600। ये क्या था, बेसिकली प्रिंसिपल था, तो प्रिंसिपल अपने को मिल गया। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट हो जाता। अमाउंट निकालना होता, सॉरी परसेंटेज निकालना होता, तो 78 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 100। तो डबल जीरो कैंसिल हो जाते, 78 जो है वो अपना जाता 13 टाइम्स, 13 इंटू 6, 78। तो बी अपना आंसर हो गया। डिफरेंस हमेशा रहेगा, अमाउंट है, अमाउंट को आपस में माइनस कर दूंगा तो प्रिंसिपल पार्ट हट जाएगा, केवल इंटरेस्ट इंटरेस्ट बचेगा। 14th, बढ़िया, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। 3 साल में पैसा 2400 हो जाता है, 10 साल में पैसा 4500 हो जाता है। तो 5 साल के बाद अमाउंट कितना होता है। ऑप्शन ए आ रहा है आपका। तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है 3 साल और 10 साल दोनों का बीच में गैप निकालूं तो 7 साल में जो इंटरेस्ट वाला पार्ट मुझे मिलता वो कितना मिलता, इन दोनों का डिफरेंस। तो 500 400 मतलब एक, और यहाँ पे 2 मतलब 2100। 1 साल का यहाँ से सीधा निकाल लूँ तो वो हो जाता 300। 1 साल में मुझे 300 रुपये इंटरेस्ट मिलता है, तो हर साल 300 ही मिलता होगा। तो अगर 3 साल के अंत में मेरे पास पैसा हो गया तो 2400, तो चौथे साल के अंत में हो जाता 2400 प्लस 300, 2700। 5वें साल के अंत में हो जाता 2700 प्लस 300, मतलब 3000। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। टाइप नंबर 6।
डबल्स इटसेल्फ, ट्रिपल इटसेल्फ, 4 टाइम्स हो जाए सिंपल इंटरेस्ट पे अमाउंट, तो इस तरह को कैसे सॉल्व करें। एक तरीका एक तरीका होता है वैल्यू लेके कर लो कि 100 रुपये 200 हो गए, उस हिसाब से कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे इन जनरल अगर देखें, आप बता रहे हो कितना 20%, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 ईयर्स, मतलब अगर जो भी प्रिंसिपल था, मैं मान रहा हूँ कि पी जो प्रिंसिपल था वो बन गया 2p, ये प्रिंसिपल था, ये वाला अमाउंट हो गया, तो यहाँ पे इंटरेस्ट पार्ट मुझे कितना मिला, पी, कितना मुझे इंटरेस्ट मिला, कितने सालों में, 10 सालों में ना। तो पी इंटरेस्ट जो है वो मुझे कितने सालों में मिल रहा है, 10 सालों में मिल रहा है। सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इतना, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको किस तरह से देखें, एक एक साल का निकाल लें, उल्टा करके लिख लेते हैं कि 10 साल में इंटरेस्ट जो है वो पी मिलता है, तो एक साल में कितना मिलता, p/10, एक साल का मुझे मिल गया, और प्रिंसिपल तो पी ही था, तो यहां से लिख सकता हूं जो अपना ये इंटरेस्ट कितना है, p/10 डिवाइडेड बाय पी आता, तो पी यहाँ पे लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज निकल जाता, ये दोनों कट गया, 10 से 10 कट गया, मतलब 10% आना चाहिए इसका। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पे मिस्टेक हुई थी इसमें ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो मैं एक साल के हिसाब से निकाल सकता हूँ कि 10 साल में मुझे पी इंटरेस्ट देता है, वो कि डबल हो जा रहा है, तो एक साल में कितना देता, p/10 देता, तो ये मेरा एक साल में मिलने वाला इंटरेस्ट हो गया। तो एक साल का इंटरेस्ट कितने पे, उस जो प्रिंसिपल था पी पे, उसका परसेंटेज निकाल लिया, तो वो हो गया अपना 10%। ठीक है, ये वाला देखो 16th, आपकी बात ट्रिपल हो रहा है 20 साल में, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। पी स्टार्टिंग वाला प्रिंसिपल था, ट्रिपल हो गया मतलब 3p हो गया, तो इंटरेस्ट मुझे मिला यहाँ पे 2p, 20 सालों में 2p इंटरेस्ट मिल रहा है, एक साल में कितना मिलता, p/10, बिल्कुल पहले जैसी कैलकुलेशन होगी, p/10 इंटरेस्ट है, p पर 100 से निकालते तो ये भी अपने को देता 10%। नेक्स्ट, 4 टाइम्स एट 5% पर एनम, अब की बार यहाँ पे समय निकालना है। आप कह रहे हो 60 साल आ रहा है, तो इन व्हाट टाइम डज द सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स एट 5%। अब इस 5% को अगर देखें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, मतलब हर हर 20 रुपए पे 1 रुपए वो अपने को इंटरेस्ट देता। अब यहाँ पे करना क्या है, सम ऑफ मनी को 4 गुना करना है, मतलब ये जो 20 जो है वो बन जाना चाहिए कितना, 80, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 60 का, तो मुझे चाहिए बेसिकली 60 का इंटरेस्ट, ना 60 का इंटरेस्ट, एक साल में एक ही इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब एक का इंटरेस्ट एक साल में दे रहा है, 60 का इंटरेस्ट कितने, कब तक देता, वो 60 साल में देता, तो वही अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और भी बहुत सारे तरीके हैं करने के, तो ये तो थोड़ा आसान सवाल है। फिर a sum of money doubles itself in 7 years, in how many years will it become 4 times of itself? 7 साल में दुगना हो जाता है, तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन ए आ रहा है आपका, है ना, तो दुगना हो जा रहा है 7 साल में, मतलब पी से स्टार्ट करें तो इंटरेस्ट भी उसको प्रिंसिपल के बराबर मिलता है, तो इतना इंटरेस्ट उसको मिलता है 7 सालों में। अब ने करना क्या है, 4 गुना बनाना है, मतलब प्रिंसिपल इंटरेस्ट कितना चाहिए, 3 गुना, 3p, दोनों जगह 3 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 21, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, टाइप नंबर 7,
4% 8 महीने के लिए, फिर 5% 15 महीने के लिए, दोनों के बीच में डिफरेंस इतना है, तो प्रिंसिपल निकालना है। क्लियरली दिख रहा है, डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। अभी 8 महीने 15 महीने का क्या करें, ईयर में चेंज कर लेंगे बस, ठीक। तो सिंपल इंटरेस्ट की का जो डिफरेंस है वो 129 आना चाहिए। तो अगर पी कॉमन ले लेते हैं, इनिशियल प्रिंसिपल तो सेम है, जो भी आएगा डिफरेंस वो रेट परसेंट और टाइम के हिसाब से आएगा। पहले वाले में रेट परसेंट है 4% मल्टीप्लाई बाय 8 महीने, तो 8/12 कर लेते हैं, ये अपना ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस कर लो इसी पॉइंट पे, 5% मल्टीप्लाई बाय 15, नीचे 12, ये बराबर दिया है 129 के ना। यही सवाल है। अब इसको सिंप्लीफाई, यहाँ पे 4 से हो रहा है, यहाँ पे 3 से हो रहा है, तो सिंप्लीफाई ना करके इसको एज इट इज यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 32%। ये अपन ने उल्टा लिख लिया, पहले वाले में कम मिल रहा है ना, तो इसको उल्टा करना है। तो एक काम करते हैं, माइनस साइन बाहर लगा देते हैं, इसको प्लस बना देते हैं। ये इतना कन्फ्यूजन करने की बजाय वापस ही लिख देता हूँ। पहले केस में कम इंटरेस्ट मिल रहा है, इसलिए बाद वाले को अपने को आगे लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल यहाँ पे 5% मल्टीप्लाई बाय टाइम है 15, इसको साल में कन्वर्ट कर लेंगे, माइनस पहले वाले केस में 4% टाइम है, टाइम कितना है 8, और यहाँ पे 12। ये अपनी करेक्ट इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा 75%, ये हो जाएगा 32%। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे अगर इसका डिफरेंस ले लें तो ये हो जाएगा 43% इक्वल टू, यहाँ पे 12 है तो 12 मल्टीप्लाई बाय 129, कटना चाहिए 43 से 3 बार, ये चला जाएगा 3 बार, परसेंट का 2 0 नीचे है उसको भी यहाँ पे लगा लो, तो ये बेसिकली बन जाएगा अपना 3600। ऑप्शन नंबर सी। पहले केस में जो इंटरेस्ट मिल रहा था वो 129 रुपये कम था, इसलिए बाद वाले केस को, ये बड़ा है इसको पहले लिखा, माइनस किया, पहला वाला केस जो डिफरेंस है वो 129 के बराबर है, इक्वेशन लिखी, सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। 5,000 रुपये का लोन लेता है 2 साल के लिए 4% रेट पे, तुरंत दूसरे को पकड़ा देता है 6.25% पे 2 साल के लिए। प्रिंसिपल तो दोनों केस में सेम है, तो जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, ऑप्शन बी। प्रिंसिपल भी सेम है, टाइम पीरियड भी सेम है, तो जो भी अंतर आ रहा होगा वो आ रहा होगा इन रेट परसेंट की वजह से। तो अगर यहाँ पे रेट परसेंट का डिफरेंस देखें तो वो है यहाँ पे 2.25%। वे 2.25% 1 साल के लिए, अपने को चाहिए 2 साल के लिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये निकल गया जो उसको एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा होगा 2 सालों में, कितने पर, 5,000 पे। 5,000 पे ये कितना हो जाएगा 4.5, 45/10 इंटू 100 यहाँ पे लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे लिख लेंगे 5,000, 3 0 ये कट गए, इतना हिस्सा बचा अपना 200 और 25, 225। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए रखा, अगर 3% ज़्यादा रेट होता तो उसको 300 रुपये ज़्यादा मिलते। सम निकालना है, नहीं जो अगर मगर वाले सवाल होते हैं लॉजिकल सवाल होते हैं। 5,000 आपका आंसर। तो जो भी यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने साल के लिए,
2 साल के लिए, तो बेसिकली 6%। ये 6% की वैल्यू करस्पॉन्ड हो रही है किसे, 300 को, है ना। उसको 3% 2 साल के लिए, ज़्यादा मतलब टोटल 6% की उसको फ़ायदा होता। 1% की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 50, 100% की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 5,000। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। 100% वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल खुद होता है। बस ये अगर सवाल देखे हुए हैं, लॉजिक अपने को पता है, तो इसी तरह से एग्जाम में भी अपन दो एक लाइन लिखेंगे और सॉल्व करके आ जाएंगे। कोई वेरिएबल नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना, कोई एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इस पैसे का कुछ हिस्सा 5% पे, बचा हुआ 8% पे दिया। 3 साल के बाद टोटल 300 रुपये का मुनाफा है, तो निकालना है कि कितने पे क्या दिया। तो इस तरह का जो भी सवाल बनता है वो बनता है अपना एलिगेशन वाला। ऑप्शन बी आ रहा है आपका, तो उसको देख लेते हैं। टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स इज ₹300। 3 साल के बाद जो टोटल उसको फ़ायदा हो रहा है वो 300 का हो रहा है। तो चाहे तो पूरे 3 साल के बाद का निकाल लो या 1 साल का करके निकाल लो। 1 साल का अगर करके निकालें, 3 साल में 300 रुपये का फ़ायदा, 1 साल में कितना, 100 रुपये का फ़ायदा, कितने पर, 1500 पे। परसेंटेज निकाल लेते हैं यहीं पे, तो 2 जीरो वगैरह यहाँ से काट दो, 5 से 3 और 5 से ये 20, 20/3% का उसको ओवरऑल फ़ायदा हो रहा है। अब यहाँ पे लगा लेंगे अपना एलिगेशन। 20/3% है, इसके हिसाब से अगर एलिगेशन लगाएंगे तो कुछ हिस्सा आपने 5% पे, ओवरऑल आपको चाहिए 20/3%, और बचा हुआ बड़ा पोर्शन था आपका 8% पे। पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 15, ये 20, ये 24, यहाँ से आ रहा है 4, यहाँ से आ रहा है 5। ये दोनों फर्दर सिंप्लीफाई होंगे नहीं, तो 4:5 का रेशो। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं पहले 8 है कि पहले 5 है। तो फाइंड रेशो ऑफ मनी गिवन ऑन 5% एंड 8%, तो 5% वाला मतलब 4:5 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि अगर कभी भी ऐसा कभी रेशो दिखे 5:4:4:5, तो थोड़ा एक बार रुक जाना, सवाल देख लेना कि उसमें किसका पहले पूछा है। बहुत कॉमन सिली मिस्टेक हो जाती है क्योंकि यहाँ पे 23। 3% हिस्सा 1/4 पे, 5% 2/3 पे, 11% बचे हुए पे। दो चीजें होती हैं तो एलिगेशन लगाते हैं, दो से ज्यादा होती है तो मिक्स्ड। वेटेड एवरेज। 5% आ रहा है आपका, चेक कर लेते हैं। तो कुछ हिस्सा 3% पे, कुछ 5% पे, बचा हुआ 11% पे। तो कितने हिस्से हैं टोटल, पहले वो निकाल लेंगे। यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे 2/3 है, तो 4 और 3 मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि टोटल 12 हिस्से हैं। अब 1/4 मतलब 3 हिस्से यहाँ पे, 2/3 मतलब 4 और यहाँ पे 8 हो जाएंगे। ये टोटल हो गया 11, यहाँ पे बचा एक। तो 3% वाला 3 पे, इसको इसी स्टेप पे वेटेड एवरेज लगा देंगे। 3% इंटू 3, 9%, प्लस 8 इंटू 5, 40%, प्लस 1 इंटू 11, 11%, डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 12। ये अपना ओवरऑल परसेंटेज यहाँ पे निकल के आता। इसको देखें तो 11 9 20, यहाँ पे 40 मतलब 60, 5 बार जाएगा ये, तो 5%। ओवरऑल अपना आ रहा है 5%। ऑप्शन नंबर ए। दो दो क्वांटिटी रहेंगी तो वहाँ पे आराम से अपना एलिगेशन लगा देंगे, नहीं दो से ज़्यादा होंगी तो फिर वहाँ पे हम लोग वेटेड एवरेज लगा लेंगे। 24। 15% इंटरेस्ट 40% अमाउंट पे, 10% 50% ऑफ रिमेनिंग, फिर 40% यहाँ 50% ऑफ रिमेनिंग, फिर यहाँ पे अगेन रिमेनिंग।
ऑप्शन ए आ रहा है आपका, कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले तो इसको देख लेते हैं टोटल अमाउंट को हम क्या किससे डिनोट करें, तो 40%, फिर बचे हुए का 50%, और फिर जो अल्टीमेटली बचा होगा वो। तो 40% ही निकालना है, 10 का निकाल लेते हैं। 40% होगा इसका 4, बचा कितना 6, तो 6 का आधा करना है 3, बचा हुआ 3 पोर्शन यहाँ चला जाएगा। नहीं, ये होगा कितना, हाँ बचा हुआ 3, ठीक। 40% तो आपने पहले निकाल दिया, बचा कितना 6, 6 का 50%, 18 पे डालोगे तो 3 हिस्से रहेंगे बेसिकली, 7 हो गए, 3 बचे तो वो यहाँ पे आ गए। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 15% आपने 4 पे डाला, मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाता है 60%, प्लस नेक्स्ट है 10% 3 हिस्से पे, मतलब 30%, प्लस 18% बचे हुए 3 है तो ये होता है 54, डिवाइडेड बाय टोटल आपने लिए थे 10, तो 10 से इसको डिवाइड कर देंगे। ये होगा 90, ये होगा 140 और 4 144, और 10 से डिवाइड करना है तो ये होगा 14.4%। ऑप्शन नंबर डी। ए नहीं होगा, डी होगा, कहीं कैलकुलेट करने में मिस्टेक हुई है। ठीक है, अगला टाइप है अपना ट्रू डिस्काउंट का। ट्रू डिस्काउंट लिखा हुआ सवाल अपने एसएससी में बहुत कम, रिसेंट में तो कभी देखने को भी नहीं मिल रहा, ऐसा आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रू डिस्काउंट थोड़ा सा बैंकिंग साइड के कंसेप्ट होते हैं और अलग तरीके से डील किए जाते हैं, लेकिन सारे प्रैक्टिकल पर्पसेस से जो अपना एसएससी का एग्जाम है, यहाँ पे ट्रू डिस्काउंट जब भी लिखा हुआ है तो मान के चलेंगे वो कुछ नहीं है, वो सिंपल इंटरेस्ट है बस। ट्रू डिस्काउंट हमारे लिए सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है। अब लैंग्वेज किस तरह से रहती है सवालों की, कि फाइंड द प्रेजेंट वर्थ ऑफ 9,000 ड्यू 4 ईयर हेंस द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बिंग 5% पर एनम। अब यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है। प्रेजेंट वर्थ निकालनी है इस 9,000 की, तो ये 9,000 आज का अमाउंट नहीं है। 9,000 ड्यू 4 ईयर हेंस, मतलब 4 साल बाद आज का जो भी प्रिंसिपल है वो 4 साल बाद 9,000 होता, तो उस 9,000 की 4 साल पहले आज की कीमत क्या है, ये इसका मतलब है। और जो दोनों के बीच का डिफरेंस रहेगा वो टोटल सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा बस। तो वही होता है अपना ट्रू डिस्काउंट। तो अपने सारे पर्पसेस में अपने जो कैलकुलेशन अपने को बिठानी है, ट्रू डिस्काउंट मतलब सिंपल इंटरेस्ट, उस हिसाब से इन सवालों को हम डील करेंगे। तो उसको सॉल्व करके देखो। फाइंड द प्रेजेंट वर्थ ऑफ 9,000 ड्यू 4 ईयर हेंस। 7,500 आ रहा है आपका, तो मान लेते हैं कि जो आज की वैल्यू है वो है पी है। अब 4 साल 5% के हिसाब से तो ये हो गया 20%, मतलब इस पी को मुझे 20% से बढ़ाना है, तो 120% बटे 100, ये हो जाएगा अपना 6/5 ना। 120% से किसी चीज को बढ़ाना है तो 6/5 लिख सकते हैं। यही वैल्यू जो है दे रखी है अपने को 9,000, तो 9,000 4 साल के बाद जो वैल्यू बढ़ के अमाउंट हो जाएगा वो दी होती है। ड्यू हेंस 4 ईयर्स का मतलब ये होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 से ये जाएगा 15, 00 तो लगा ही है, 75 ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट, ट्रू डिस्काउंट ऑन ₹5800 ड्यू 2 ईयर हेंस। तो बस यही लैंग्वेज पढ़ने में है कि ये 5800 जो है वो आज का अमाउंट नहीं है, वो ये आज का प्रिंसिपल नहीं है, वो 2 साल के बाद मिलने वाला अमाउंट है। हम्म, कितना आ रहा है? कितना? 500 आ रहा है आपका, तो ऑप्शन में नहीं है, चेक कर लेते हैं। ट्रू डिस्क फाइंड द ट्रू डिस्काउंट, तो जो डिफरेंस आएगा वो अपने को निकालना है। ये तो बाद का अमाउंट है ना, अल्टीमेट अमाउंट है 2 साल के बाद मिलने वाला। तो 8% इंटरेस्ट 2 साल के लिए,
ये कितना होता है अपना 16%। मतलब अगर मैं देखूं तो 116% की जो वैल्यू है वो मुझे दे रखी है 5800 ना। 100% तो खुद अमाउंट होता प्रिंसिपल, उसमें 16% आपने जो और जोड़ दिया, तो 116% की वैल्यू ये है। उन्होंने हमसे पूछा है कि आप तो ट्रू डिस्काउंट बताओ, तो ट्रू डिस्काउंट मिलेगा कितना 16%। तो 16% की बस मुझे यहाँ पे वैल्यू निकालनी, यूनिटरी मेथड यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ। 5800 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 116, 58 है, इसका ये डबल बनेगा। हाँ तो ये 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 50। तो 16 इंटू 5 होता है 80, जीरो लगा देंगे 800, ऑप्शन नंबर ए ना। 116% मतलब क्या, टोटल अमाउंट जो मिलेगा 2 साल के बाद, तो 116% की वैल्यू दे रखी है। उन्होंने बोला ट्रू डिस्काउंट बताओ, तो 16% की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा दिया। स्टेप्स में कुछ प्रॉब्लम आई समझने में? हाँ, परसेंट तो अपने को 8% दिया है 2 साल के लिए, वो बेसिकली 16% इंटरेस्ट देगा, 16% इंटरेस्ट देगा, उसी की वैल्यू निकालनी थी। नेक्स्ट, एक मिनट, ये फिर हैंग हो रहा है। हाँ 27। अब की बात, इफ द ट्रू डिस्काउंट ऑन सम, ट्रू डिस्काउंट दिया है 2 साल के बाद जो मिलेगा उस पर 14% के हिसाब से 168, फाइंड द सम ड्यू। सम ड्यू का मतलब जो अमाउंट बाद में देना। 768 आप बता रहे हो। अब ये बिल्कुल वैसे ही जैसा पहले वाला सॉल्व किया था, तो इन्होंने क्या दे रखा, ट्रू डिस्काउंट मतलब ये टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 14% 2 साल के लिए, है ना। तो 28% की वैल्यू अब की बार दे रखी है अपने को 168। अपने से क्या पूछा है, फाइंड द सम ड्यू, फाइनली क्या मिलेगा वो हो जाएगा 128%। इसकी वैल्यू निकालेंगे 168 मल्टीप्लाई बाय 128 डिवाइडेड बाय 28, 4 वगैरह से करते हैं सॉल्व इसको, तो 4 से 4 बार, 2 बार, ये चला जाएगा 7 बार, 7 से ये जाएगा 6 बार, तो ये हो जाएगा 600, 20 के हिसाब से 120 और 48, 7 6 8, 768 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। बस, तो ट्रू डिस्काउंट आए तो परेशान नहीं होना। ट्रू डिस्काउंट का मतलब सिंपल सा अपना सिंपल इंटरेस्ट वाला वो हिस्सा है। बस जो भी गलती होती कई बार इस तरह के सवालों में, वो यहीं पर होती है कि ये जो ड्यू वगैरह लिखा रहेगा उसका क्या मतलब है। तो ड्यू का मतलब है फाइनल अमाउंट जो हमें मिलेगा बाद में, ना कि ओरिजिनल प्रिंसिपल। बस ये इतना यहाँ पे कंसेप्ट होना चाहिए।